Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स आपके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होने वाला है। ये जो फीलिंग्स है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आप जान पाएंगे आपके पर्सन जो है एक्चुअली क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली व्हाट इज़ देयर इंटेंशन। ठीक है, व्हाट डू दे एक्चुअली वांट इन दिस कनेक्शन। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप भी क्या चाहते हो वो भी हम ऑब्वियसली आपको बताएंगे। ओके, यहाँ पे ब्रेन दिखाई दे रहा है, ब्रेन से निकलता हुआ कुछ नाम्स दिखाई दे रहा है। सो आई डू थिंक सो दे आर थिंकिंग वेरी लॉजिकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा ही कॉन्स्टेंटली जो सोच रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो है ज़्यादा अटेंशन अगर हम प्यार या मोहब्बत या रिलेशनशिप में दें तो शायद हमारा वक्त ज़ाया हो जाएगा। अभी बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, अपना करियर जो है बिल्ड करें। मे बी यू आर ऑल्सो स्टडिंग, दे आर ऑल्सो स्टडिंग। आप भी पढ़ाई कर रहे हो, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, या आप भी जॉब में हैं, वो भी है। तो इस दौरान उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हम कहीं ना कहीं पे जॉब में करते हैं या कहीं ना कहीं पे आप बिजनेस में करते हैं, कुछ न्यू आइडियाज़ सोचते हैं, दोनों मिलके ही सोचते हैं, तो ये बेटर रहेगा। प्यार के लिए तो बहुत ज़्यादा वक्त है और बाकी के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि लाइक यू आर फीलिंग नहीं, वो मुझे कब एक अच्छा प्रपोजल देगा, कब वो डेट में लेके जाएंगे। ठीक है, हम जाएंगे, हम घूमेंगे, बहुत मज़ा करेंगे, फन एंड एंटरटेनमेंट भी होगा। कब हम एक दूसरे के साथ वो लम्हे जो हम बिताना चाहते हैं उसका मौका ही कब आएगा, उस दिन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उस तरह से आप सोच रहे हो, बट दिस पर्सन इज नॉट थिंकिंग लाइक दिस। दे आर थिंकिंग लाइक दैट वट एवर बी द कंडीशन, हमें अपने लाइफ में काफ़ी बैलेंस्ड होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इस विषय में फोकस करेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम अपने जो भी मकसद, हमारा जो था, हमारा जो गोल था, पर्पस था, ठीक है, वो शायद फुलफिल नहीं हो पाएगा। सो दे आर थिंकिंग लाइक दिस। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे देखो बहुत सारे फिशेस भी यहाँ पे है। सो दे आर एक्चुअली राइट नाउ इन अ पीरियड ऑफ इमेजिनेशन। बहुत कल्पना भी करते हैं। ऐसा नहीं कि शायद आपको ऐसा लगता होगा कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं पहले से, बहुत ज़्यादा मतलब अपने वर्क ओरिएंटेड हो गए हैं और उनको कोई लेना देना नहीं है हमारा प्यार इस तरह से। अगर आप नो कांटेक्ट या ब्लॉक्ड रिलेशनशिप में भी हो तो भी ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है कि ये अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। यू नो व्हाट, दैट दिस इज़ लाइक द बेस्ट थिंग। ओके, और यही अच्छा पीरियड है कि हम अपने आप को भी समझ ले। ठीक है, हम अपने गहराई तक को समझ जाए और फिर वो कन्वीनियंट हो जाएगा रिलेशनशिप में। थोड़ा अगर दूर दूर भी रहते हैं तो भी प्यार बढ़ेगा। ये सब कुछ चीज़ आपसे नहीं होता, ये सब ड्रामा आप नहीं सहन कर सकते। सो यू आर ऑल्सो कंप्लेनिंग, लाइक इवन दे ऑल्सो कंप्लेन, यू ऑल्सो कंप्लेन। उनके लिए ऐसा है कि अगर आप इनके हैं तो आप उनको उनका होके ही रहेंगे। तो आप इतना डर क्यों रहे हो? ठीक है, आप किससे डर रहे हो? कि अगर आपको आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या वो आपसे दूर जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखते हैं उनका इंटेंशन क्या है, व्हाट इज़ द इंटेंशन। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका इंटेंशन क्या है, व्हाट इज़ द मेन इंटेंशन ऑफ देयर पार्टनर। Just I'll have a look.
मे बी आई कैन सी लाइक उनका पहले जो है वो मकसद जो है वो है ढेर सारा पैसा कमाना, टू बिकम स्टेबल इन लाइफ, टू बिकम अ वेरी नोन पर्सन, बहुत पॉपुलर होना अपने लाइफ में, उस तरह से वो चाहते हैं। दूसरा यही वो डिमांड करे या यही उनका जो है मकसद जो है आपको समझाना है कि पैसे जो है ना वो इतना मूल्यवान है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। बाद में अगर आप दोनों शादी भी करें, ठीक है, अगर आप शादीशुदा भी है तो भी आप समझ सकते हैं, तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ एक बार हाथ से अगर निकल गया तो शायद रोज़गार करने का और भी कोई भी ज़रिया नहीं रहेगा, और तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनके साथ आपका होगा, तब ये प्यार मोहब्बत नहीं रहेगा। सो आई टोल्ड यू दैट दे आर ऑलवेज थिंकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट डज नॉट मीन दैट दे आर नॉट मोटिवेटेड, ठीक है, टूवर्ड्स योर लव। आपका सिंप्लिसिटी, आपके जो है, आप कभी भी ऑडेसिटी के साथ बात नहीं करते, आप कभी भी उनके साथ हार्श तरीके से बिहेव नहीं किए, एंड दे अंडरस्टैंड इट एट लॉट। आप कभी भी ऑडेसिटी नहीं दिखाते उनको, उन्होंने भले ही दिखा दिया आपको, पर आप कभी भी नहीं दिखाते हैं। सो दिस थिंग दे लव, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड द इंटेंशन इज़ लाइक दैट। यहाँ पे देखो एक 10 of Cups जैसा ही सिचुएशन है। सो व्हाट डू दे वांट? दे वांट आ प्रॉपर हैप्पी, ठीक है, फैमिली लाइफ, जहाँ पे कोई भी मनीटरी इश्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये इंसान ऐसा भी चाहते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा रोज़गार कर रहे हैं इस वक्त, तो उनको ऐसा लग रहा है कि चलो मैं अलग सा एक घर ही बना लूँगा, बना लूँगी, और वहाँ पे ही हम रहेंगे, हम अपने उधर नहीं रहेंगे फैमिली के साथ यहाँ, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट है, सब लोग मानना पड़ता है सब कुछ। सो मे बी दे आर थिंकिंग अबाउट इट एंड इट्स लाइक दैट, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। जब आप नहीं समझ रहे हो तो उनको बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। यहाँ पे एक कॉफ़ी मग मतलब बहुत ही अच्छा, और कॉफ़ी मग यहाँ पे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यू नो व्हाट, दे आर ऑल्सो गेटिंग सो मच टेंस्ड एंड स्ट्रेस्ड राइट नाउ। अभी वो बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक रिलेशनशिप में हो इस वक्त, अगर आप उनको कहो कि कुछ फर्म डिसीजन लेने में, तो शायद वो ना ले पाए, क्योंकि वो सीरियसली राइट, यू नो, दे आर सो मच एंगेज्ड। कुछ लोगों के लिए आपको अगर ऐसा शक होता है कि नहीं ये किसी और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक यू नो, अगर वो पहले इन्वॉल्व थे तो पहले इन्वॉल्व थे, भले इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, बट स्टिल आई डू फाइंड कि अभी वो नहीं है, बिकॉज दे आर रियली कोल्ड राइट नाउ, उस तरह से। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स, और yes, it's better to see by the help of the cubes. क्यूब से ही हमें बहुत कुछ पता चलेगा। So let me see with the help of the dices. So जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो चाबी भी है, लॉक भी है, तो आपको कोई सीरियस ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि प्रॉब्लम है अभी या आगे जाके ऐसा होने वाला है। सॉल्यूशंस तो आपको डेफिनेटली प्रॉपर्ली मिल जाएगा, एंड आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपको कॉल मैसेज भी करे, अगर आप ब्लॉक्ड रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, इनको ना मालूम चल रहा है लाइक यू नो यू आर वेरी एंग्री विद देम। यहाँ पे देखो डोर का लॉक है, ये एक लॉक है और एक चाबी है। सो आई डू थिंक सो दैट वो ऐसा भी चाहते हैं कि आप उनको अपने ज़िंदगी में जो है पूरी तरह से समझ जाओ, यू जस्ट यू नो अंडरस्टैंड देम डीपली, वो वही चाहते हैं। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा स्कैनिंग करते हैं, मतलब क्या है ना, स्कैनिंग करना मतलब क्या होता है, मतलब ढूंढना, सर्च करना, दे सर्च फॉर यू डीपली। कुछ लोगों के लिए ये आपके जो एक जैसे बोला जाता है ना, आपकी नेचर को देखते हुए उनको ऐसा लगता है कि आप सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, बिकॉज उनका जो है बहुत सारे लोगों के साथ लेन देन है, ठीक है, कन्वर्सेशन होते रहता है, बातचीत होते रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है यू आर रियली डिफरेंट फ्रॉम देम, एंड डेफिनेटली दे नो दैट ये जो उन्होंने प्यार किया है आपके साथ वो सही में सही हो जाएगा। मे बी आप गलत फहमी में हैं कि ये नहीं हो पाएगा,
या रेस्ट्रिक्शंस है, बट दे फील इट लाइक दैट अगर सब कुछ सही है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड डेफिनेटली आई डू ऑल्सो फील दैट ये इंसान जितना जल्दी हो सके कि यह इंसान आपकी ज़िंदगी में आने की जैसे कोशिश करेंगे ही, ओके, चाहे उनके फैमिली पुरजोर विरोध क्यों ना करते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.